हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी जनों को हैप्पी न्यू ईयर, प्रेज द लॉर्ड। 2022 के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो, क्योंकि उन्होंने हम सभी को अच्छी तरह से संभाला। कई भाई बहनों के जीवन में चढ़ाव उतार आए, बीमारी आई, बहुत सारे बातों का अनुभव करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हम में से किसी का भी हाथ नहीं छोड़ा। नया साल 2023 हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। चले हम नया साल का संदेश में थोड़ा छोटा सा है तो मैं आपके साथ देना चाहता हूं। मैं जब संदेश देता हूं तो मैं आपको थोड़ी मदद हो, संदेश के लिए कुछ पॉइंट मिले और सच्चाई को भी आपको मालूम हो जाए, ये मेरा उद्देश्य होता है। इसलिए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभु ने मुझे जो बातचीत किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो आप लिख कर रखिए, ताकि आपको भी काम आ जाएगा। मैं भी लिख के ही बात कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है नया साल का संदेश जो परमेश्वर ने मेरे पास दिया है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। भाग को चुन लिया है पहले शमूएल की किताब, उसका 7 अध्याय और 12 पद में। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहां तक हमें संभाला, यहां तक हमारी सहायता की। जैसे कि हम भी कह सकते हैं 2022 तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है और ये संदेश शमूएल के पास आ गया। ऐसा एक सफलता और आशीष से परिपूर्ण संदेश शमूएल भविष्यद्वक्ता के पास आया इस्राएल लोगों के लिए। तो इस्राएल लोगों ने ऐसा कौन सा काम किए थे कि इनको इस मुकाम तक पहुंचने में परमेश्वर ने सहायता किया है। उसमें कुछ बातें हैं, वो बातों से हम पढ़कर हम परमेश्वर का आशीष पाएंगे। तो पहली बात, इस्राएल लोगों ने क्या किया था कि जो एबेनेजर कोई सहायता, एबेनेजर मिला है, जैसे कि यहोवा ने हमारी सहायता की। तो उन्होंने, इस्राएल लोगों ने क्या किए, उस बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात उन्होंने क्या किया, संदूक की रक्षा करने की व्यवस्था की गई। कहां पाते हैं हम ये? पहले शमूएल 7 अध्याय और 1 वचन में। तब किर्यतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था वहां रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। घटना इस प्रकार से मेरे प्रियो, ये जो संदूक है परमेश्वर के वाचा का संदूक है। वो संदूक में क्या होती है? 2 पट होते हैं और परमेश्वर की 10 आज्ञाएं उसके ऊपर लिखी हुई है और वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और ये इस्राएल लोगों ने ये खो बैठा था, कम से कम 20 साल तक वो लोग खो बैठे थे। तो क्या हुआ कि एक दिन किर्यतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया। कहां से उठाया? ये किर्यतरीम के लोग खेत में काम कर रहे थे। तो खेत में काम करते समय में फिलिस्तीन लोगों ने उस वाचा के संदूक को भेज दिया था किर्यतरीम तक। क्यों भेजा था? क्योंकि जब ये लोगों ने अबीनादाब के टीले पर जो था वहां से लड़ाई कर वहां से निकाल कर लेके गए थे, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके गए थे। परमेश्वर के लोगों को युद्ध कर लड़ाई कर मारपीट कर झगड़ा कर वो लेके गए थे। तो दागोन के मंदिर में जब रखा गया, दागोन भी मर गया, छोटे बच्चे भी मरने लगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आ गया। तो फिर फिलिस्तीन लोग और वहां के लोग सोचने लगे, अभी ये संदूक का करे तो क्या करे? इसको जल्दी भेज दो। ये जल्दी कैसे जाएगा किर्यतरीम तक कैसे जाएगा? तब किसी ने वो आइडिया मिलती है कि तुम दूध पीते छोटे जो दूध पीते बच्चे हैं और उनकी जो गाय है, 2 गाय को उस गाड़ी को लगाओ और संदूक उस गाड़ी के ऊपर रखो और वो गाड़ी के द्वारा रवाना करो, ताकि ये जो गाय है अपने बच्चों के लिए जैसे प्यार के कारण दौड़ती है, जी जान दौड़ती है, वैसे ऐसी गाय को लगाएंगे और ये संदूक हम भेज देंगे। क्योंकि अरिष्ट प्रकोप वहां आया था, लोग मर रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति का वहां उन्होंने
वहां उन्होंने अपमान किया है, इंसल्ट किया है, अपवित्र जगह में रखा है। और ऐसे होने के कारण वो लोग डर गए और मौत से घबरा गए और परमेश्वर के संदूक को भिजवा दिए। तो भिजवा दिए तो कहां तक भिजवा दिए? किरियतरीम तक आ गए। वहां लोग खेत में काम कर रहे थे तो गाड़ी को देखा, गाड़ी को देखते ही वो संदूक को देखा और लोग खुश हो गए। खुश होके जाकर यहोवा के संदूक को उन्होंने वहां से उठाया और जहां से उन्होंने लेके गए थे फिलिस्तीन लोगों ने, अबीनादाब के घर के टीले के ऊपर था, वहां से लेके गए थे, वहां लाके वहां रख दिए और यहोवा के संदूक की रक्षा करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नया नियम के विश्वासी है। पुराना नियम में भी इस प्रकार से घटना था, जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। जब ये परमेश्वर की उपस्थिति इनके पास नहीं थी, किसके पास? परमेश्वर के लोगों के पास, इस्राएल लोगों के पास, ये लोग मार खाते रहते थे। किसका? फिलिस्तीन लोगों का मार खाते रहते थे और आशा छोड़ दिए थे, घबरा गए थे। ऐसी इनकी लाचार अवस्था बन गई थी। लेकिन जब संदूक आया, ये लोग खुश हो गए। परमेश्वर आया कर खुश हो गए और संदूक की रक्षा करने लगे। और संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब का पुत्र एलियाजर को उन्होंने पवित्र करके उस सेवकाई के लिए रखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर की उपस्थिति के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ हम नहीं कर सकते। फिलिस्तीन लोगों ने खिलवाड़ किया, हम भी परमेश्वर की वेदी की खिलवाड़ नहीं कर सकते। नया नियम के हम आराधक है। तो यूहन्ना 4:25 में लिखा है कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से उपासना करते, आराधना करते हैं। तो ये आराधना पवित्र होना चाहिए, सच्चाई में होना चाहिए और मन से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई मजाक, कोई एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई ग्रुप को कहना चाहता हूं कि वो प्रैक्टिस के टाइम में ये सब कुछ कर सकते हैं, एनकरेज करना, हंसना, खेलना, लेकिन जब आप आराधना के लिए खड़े हो जाते हैं वो पवित्रता के साथ होना चाहिए। फिलिस्तीन लोगों के ऊपर प्रकोप इसलिए आया कि उनके पास पवित्रता नहीं थी। तो हम भी जब आराधना करते हैं, अगर हम भी पवित्र नहीं हैं तो अलग अलग रीति से प्रकोप आ जाता है। हम शारीरिक रूप से मरते तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाती है। ऐसा हमसे जीवन में ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करें? संदूक की रक्षा करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति की रक्षा करें, सावधान रहे, खबरदार रहे, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी जीवन की यात्रा सफल हो जाए, मजल दर मजल हम आगे बढ़ते रहे। ऐसा काम होने के लिए नंबर 1, संदूक की रक्षा करने की हम व्यवस्था करना है। हम चर्च के मंडली के लोग, एल्डर्स लोग, आराधना का पवित्र स्थान बहुत बना के रखना है, बना के रखना है, तो परमेश्वर आशीर्वाद देता है। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, लिख के रख दीजिए। उन्होंने पूर्ण मन से प्रभु के पास आए और दुनियादारी दूर किए। वचन में लिखा है, पहले शमूएल 7:3 में, शमूएल की बातों को वो लोग मानते थे। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवताओं और अस्तरोत के देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसकी उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, नहीं तो नहीं छुड़ाएगा। तो क्या करना है? पूरे मन से हमें करना पड़ता है और हमें जाना है। मतलब ऐसे हमको मजबूर होके परमेश्वर के पास नहीं आना है। ये लोग परमेश्वर से दूर थे, भटक गए थे, इसीलिए उनको परमेश्वर के आशीष की बात, सुरक्षा की बात उनको अनुभव नहीं आती थी। इसलिए शमूएल कह रहा है कि तुम क्या करो, पूरे मन के साथ परमेश्वर के पास आओ और अपने से दुनियादारी दूर करो। कोई मूर्ति पूजा है, कोई पाप है, घिनौना पाप है, चोरी छुपी पाप है, किसी को पता नहीं, ऐसे कुछ गलत काम है, घर में कुछ है, ऐसी कुछ मूर्ति है, छुपी हुई हठीलापन है, मैं जो बोलेगा वही सही है, ऐसी हुक्म जैसा है, जो कुछ भी जो परमेश्वर के खिलाफ में है या परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी बात है तो अपने बीच में से दूर करना है। चाहे दिल में हो, चाहे घर में हो, चाहे चर्च में हो, हम दूर करना है। ये शमूएल भविष्यवक्ता कह रहा है और शमूएल भविष्यवक्ता की बात को उन्होंने पालन किया है। आप भी और मैं भी
हमारे जो पास्टर्स, हमारे जो लीडर्स हमें कुछ बताते हैं, हमें क्या करना है, पालन करने में हमारी भलाई है। क्योंकि जब हम चार वचन पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि इस्राएल लोगों ने जैसे शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा वैसे किया, मतलब पूरे मन के साथ परमेश्वर के पास आए और जो भी उनके बीच में था जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है वो सब को सब दूर करके परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। तीसरी बात उन्होंने क्या किया, इस्राएल लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया। कहा लिखा है पहले शमूएल 7:5 और 6 में, फिर शमूएल ने कहा सब इस्राएल लोगों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और उस दिन उपवास किया। हालेलुया। शमूएल ने कहा कि तुम सब लोग मिस्पा में एकत्रित हो। हम एकत्रित रहना है, हम टूट फूट नहीं रहना चाहिए। जब परमेश्वर की बात आती है और परमेश्वर के साथ संगति करने की बात आती है, हम सब लोग एक मन एक साथ एकत्रित होना जरूरी है। एकत्रित होके भी कुछ लोग मन से एकत्रित नहीं रहते हैं, इसलिए परमेश्वर का चमत्कार भी वहां नहीं होता है। और सूखा सूखा कोई जॉय नहीं, कोई आनंद नहीं। नया साल आने दो, पुराना साल जाने दो, उस चर्च में कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, सबके मुंह फुले हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। इकट्ठे तो आए हैं लेकिन मन से दूर है। ऐसे हमारे जीवन में ना हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ सब लोगों ने, शमूएल ने और जब भविष्यवक्ता ने इस्राएल लोगों को कहा कि चलो मिस्पा में इकट्ठा हो जाओ, और सब लोग मिस्पा में इकट्ठा हो गए और प्रार्थना और उपवास किए। प्रार्थना और उपवास किए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को खुश करने के लिए और परमेश्वर का सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर से बातचीत करना, प्रार्थना करना जरूरी है और उपवास करना जरूरी है। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तब हमारा आत्मिक मनुष्य, अंदर का मनुष्य शक्तिशाली होता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। जब खाना खा के सब कुछ करना चाहते हैं तब हमारे अंदर एक सुस्ती आ जाती है, मतलब हम बहुत लीजी हो जाते हैं और हमारे अंदर एनर्जी नहीं। हम खाना नहीं खाते लेकिन खाना हमको खा जाता है। इसलिए कभी कभी, मतलब हम फ्राइडे में तो उपवास करते हैं, वो तो जारी रखे, लेकिन कभी कभी स्पेशल फास्टिंग प्रेयर हमारे पास करना और बाइबल स्टडी रखना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही हमको आशीष मिलती है। तो वो लोगों ने क्या किया? उपवास और प्रार्थना किया, शमूएल भविष्यवक्ता की बातों को माना। बहुत अच्छे विश्वासी लोग थे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। चौथी बात उन्होंने क्या किया? चौथी बात, उन्होंने पश्चाताप किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे कर्तव्य है। उन्होंने पश्चाताप किया। कहां पाते हम? पहले शमूएल 7:6 में, उसका सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, और वहां कहने लगे, मतलब इस्राएल लोग कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। हम सब ने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। कौन सा पाप किए थे ये लोगों ने? ये लोगों ने संदूक को, परमेश्वर का वाचा को खो बैठे थे। ये सबसे बड़ा पाप था। इसीलिए वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। किसके सामने? परमेश्वर के सामने भी कर रहे हैं और शमूएल भविष्यवक्ता के सामने भी पश्चाताप कर रहे हैं और सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं। इसीलिए तो शमूएल ने उनका इंसाफ किया, उनका न्याय किया, और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। मतलब उनको न्याय मिला क्योंकि वो सच्चे दिल के साथ कर रहे थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन में हम पश्चाताप करना जरूरी है। उसमें डिले नहीं करना है। अगर डिले करते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए जब हमसे गलती होती है, जब हमसे भूल होती है, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, जब हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, तब हम तुरंत पश्चाताप करना है। तब क्या होता है? हमें न्याय मिलता है। यहां इस्राएल लोगों को न्याय मिला है। इसलिए हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। हालेलुया। जब ये 4 बातें हम करते हैं तब स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। क्या उपाय किया? क्योंकि ये लोग बहुत डरे हुए थे।
मासूम बच्चे के जैसा डरे हुए थे। किसको? फलिस्तीन लोगों को, क्योंकि ये फलिस्तीन से मार खाके तंग आ चुके थे, अन्याय में जी रहे थे, उनको छुटकारा नहीं था, उनको सच्चा छुटकारा नहीं था। तो इसलिए शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर उनको जागरूक करता है कि तुम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आओ और आपके बीच में कुछ भी दुनियादारी है उसको अस्तरोत हो या कुछ भी हो वो दूर करो, तब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। और इस्राएल लोगों ने ऐसा कर दिया है और पश्चाताप तक वो आए हैं, तब परमेश्वर उसका काम शुरू करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? जब ये लोग पश्चाताप किए, उनके लिए एक उपाय हो गया। पापों की क्षमा के लिए उनके लिए कीमत चुकाया गया। पापों की क्षमा के लिए कीमत चुकाया गया। क्या कीमत चुकाया गया? वचन में हम पढ़ेंगे, लेकिन लिखकर आप रख सकते हैं। पापों की क्षमा के लिए कीमत चुकाया गया। पहले शमूएल 7:9 में लिखा है, तब शमूएल ने एक दूध पिता मेमना लेकर सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इस्राएल लोगों के लिए यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मूसा का नियम की पूर्तता है। यहां पापों की क्षमा के लिए मूसा के नियम में, व्यवस्था में लिखा हुआ है कि कौन से पाप के लिए क्या करना है, किस बात के लिए क्या करना है, क्या कीमत देना है, क्योंकि बिना कीमत चुकाए क्षमा नहीं है। तो इसीलिए यहां मूसा का नियम को पालन किया जा रहा है। तब शमूएल ने क्या किया? एक दूध पिता मेमना लेकर उनका होम बलि किया गया। हमें अच्छा नहीं लगता है, अरे ये तो दूध पिता बच्चा है, ये मेमना है, इनको काटना, उनको होम बलि करना गलत बात है, हो लग सकता है, लेकिन यह नियम पूरा हो रहा है, नियम पूरा हो रहा है। इसलिए हमें नियम को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि हमने हमारे लिए भी नया नियम में भी हम देखते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यरदन नदी के पास था, तो पश्चाताप जो लोग करते थे उनको बपतिस्मा देता था। तो यीशु मसीह भी नियम की पूर्तता करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आ रहा था। तो यूहन्ना क्या करता है? ये जगत के पाप को उठाने वाला मेमना आ रहा है। यीशु मसीह को मेमना कह रहा है। तो यस, नया नियम के लिए हमारा यीशु मसीह हमारा मेमना है, लेकिन पुराना नियम में दूध पिता मेमना, पवित्र ये मेमना को होम बलि चढ़ाया गया है। और जब चढ़ाने के बाद शमूएल ने प्रार्थना किया और वो दुहाई को परमेश्वर ने सुन लिया बोल के लिखा है। हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाया है। मेरे प्रियो, इस कीमत को हम कुछ दे नहीं सकता है। इस कीमत के बदले में एक निष्पाप, निष्कलंक ऐसा एक दूध पिता मेमना वहां होम बलि हुआ है। ये इस्राएल लोगों के लिए हो गया, क्योंकि उनके पाप क्षमा होना है। तो जो परमेश्वर के विरुद्ध में किए थे, कौन सा विरुद्ध में पाप किए थे, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, उन्होंने संदूक की रखवाली नहीं किए थे, परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना था और दुनियादारी उनके अंदर आई थी। अश्वरोध की, देवी देवताओं की अलग अलग पराये बातें बीच में आए थे। यही परमेश्वर के विरुद्ध में पाप था। उस पापों की क्षमा के लिए शमूएल भविष्यवक्ता दूध पिता मेमना लेकर, वहां गाय का बछड़ा लेकर क्या करता है? होम बलि चढ़ाता है और परमेश्वर उसको पसंद करता है, स्वीकार करता है और प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। इसलिए हमारे पापों की क्षमा के लिए कीमत चुकाया गया है, वो एक मेमना है। इसलिए याद रखना, हम इस मेमना को कभी भी तुच्छ नहीं समझना है, कमजोर नहीं समझना है। ये हमारे लिए ये ऐसा एक प्रायश्चित, हमारे लिए एक कीमत चुकाया गया है। जिस जगह में हम मरना था, उस जगह में प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मारा गया है। जिस जगह में इस्राएल लोग मरना था, लेकिन एक दूध पिता, गाय का बच्चा मेमना वहां होम बलि हो चुका है। नियम की पूर्तता हुई है। इसीलिए पापों की क्षमा की बहुत बड़ी आशा है। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, परमेश्वर का प्रकोप दूर नहीं होता है। इसलिए आपके जीवन में भी अगर कोई भी ऐसे लग रहा है, तो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ कुछ विटंबना है, तो आज अपने आप को जांचो, पश्चाताप करो, ताकि परमेश्वर ने जो कीमत चुकाया है उसका लाभ हमारे जीवन के लिए हो जाए। और क्या परमेश्वर ने उपाय किया?
जो पश्चाताप करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने यह किया कि फलिस्तियों को हार मिली, फलिस्ती लोग हार गए और इस्राएल लोग जीत गए, विजयी हो गए। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने क्या किए है, इन्होंने इनके पापों की क्षमा के लिए कीमत चुकाया है। इसलिए क्या हो गया, फलिस्ती लोग हार गए और इस्राएल लोगों को विजय मिली, बहुत बड़ी विजय मिली है। कहा लिखा है, पहले शमूएल 7:10 में लिखा है, तब उसी दिन में यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल के बड़े गड़गड़ाहट के साथ गरज कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया। परमेश्वर की जो खोई हुई उपस्थिति अभी वापस आ गई है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आ गई इस्राएल लोगों के बीच में, तब क्या होगा, बादल के जैसा, बिजली के जैसा बड़ा कड़कड़ाहट और बड़ा एक गड़गड़ाहट हो गया और उस आवाज से सारे फलिस्ती घबरा गए और हार गए और वो वापस जाने लगे और इस्राएल लोगों को जीत मिली है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब जब परमेश्वर हमारे डेरा में आता है, हमारे घर में आता है, हमारे मन में आता है, हमारे चर्च में आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारे देश में आता है, तो कोई फलिस्ती, कोई विरोधक हमारे ऊपर विजय नहीं होगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, बड़े जलजलाहट के साथ आ सकती है और भूचाल हो सकता है और कुछ सुनामी आ सकती है, थंडर हो सकते हैं और ऐसी एक आवाज आएगा तो सब लोग घबरा जाएंगे और जो विरोध करने की, लूटमार करने की, दुष्ट काम करने की, परमेश्वर के साथ चैलेंज करने की दुष्ट भावना हार जाती है, दूर हो जाती है और परमेश्वर के लोग विजयी हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये शुभ समाचार आशा का शुभ समाचार है। इसलिए हमारे जीवन में हम क्या करें, हम जो परमेश्वर ने कीमत चुकाई है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहे। 2022 साल के लिए ग्रेटफुल रहे और आने वाला जो हमारे जीवन में साल है 2023, 24, 25 जो भी साल हमारे जीवन में आ जाएंगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर हम नहीं जिएंगे। संदूक की रखवाली करेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक आखिरी बात है, और इस्राएली लोग सामर्थ्य से भर गए। क्या हो गया, जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया, वैसे जब गड़गड़ाहट आई, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन में सनसनाहट आ गई थी, वैसे यहाँ गड़गड़ाहट आ गई और वहां के लोग घबरा गए। और जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन में सनसनाहट आ गया, ऐसा तूफान हवा आई और आग के नए जीव के नए आग हरेक के ऊपर उतर गई और वो लोग सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। ऐसा ही पवित्र आत्मा यहाँ काम किया और इस्राएल लोग नया सामर्थ्य से भर गए। हालेलुया। कैसे पता चलेगा ये नया सामर्थ्य भर गए? क्योंकि ये तो डरे हुए थे, छुप छुप के रहते थे, फलिस्ती आएंगे बोल के वो मिस्पा में ही बैठे थे, जहां बैठो वहां बैठते थे, जहां काम करो बोले वहां करते थे, ऐसे डरी हुई अवस्था में वो बैठे थे। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, उनके अंदर का भय चला गया और वो वचन में लिखा है पहले शमूएल 7:11 में, तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर अभी बाहर निकल गए। हालेलुया। अभी कोई डर नहीं है, अभी कोई चिंता नहीं है, अभी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अभी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उनके बीच में है। पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा। अरे पहले तो चुप चुप के डर डर के बैठे थे, लेकिन अभी एक पवित्र सेवकाई उनके पास आई है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए हैं। तो उन्होंने फलिस्तियों को, मतलब विरोधी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, जादू टोना तंत्र मंत्र भूत बाधा, जो भी अनगॉडली थिंग्स है, जो विरोध करने वाली आत्मा है, उनको खदेड़ा और उन्हें बेतकर जो प्लेस है वहां तक मारते चले गए। ये नया सामर्थ उनको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तब शमूएल कहता है 12 वचन में कि तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम
एबेनेजर, हालेलुया। एबेनेजर मतलब यहां तक उन्होंने हमें संभाला, यहोवा परमेश्वर ने हमें सहायता की। यस मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर एबेनेजर है, सहायता करने वाला है। जैसे 2022 में परमेश्वर ने संभाला, वैसे 2023 में आपको और मुझको परमेश्वर संभाला। लेकिन ये एक बात याद रखना, यहां तक संभाला परमेश्वर ने, इस कारण से संभाला, संदूक की रक्षा की व्यवस्था की गई थी। पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए, दुनियादारी से दूर रहे, उपास और प्रार्थना किया, पश्चाताप किया। तब क्या हो गया? पापों की क्षमा के लिए कीमत चुकाया गया। तब क्या होगा? फिलिस्तीयों के हार गए और इस्राएल लोग विजयी हो गए और वो नए सामर्थ से भर गए। हालेलुया। ये बातें हमारे जीवन में हमें करना है, नहीं तो आप ऐसा गलतफहमी में ना रहे कि 2022 तक हमें परमेश्वर ने संभाला। क्यों संभाला? ये 7 बातें उनके जीवन में हो चुकी, इसीलिए संभाला। अगर आगे भी होना है ऐसे ही 7 बातें, ये हम छोड़ना नहीं है, आधा रास्ता में हम रुकना नहीं है, ये हम करते रहना है। क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए जो मेमना है, कौन है? हमारा मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारी चट्टान जो एग्रीमेंट है, जो मेस्पा और सेन में एग्रीमेंट खड़ा किया गया, पत्थर रखा गया, वो हमारा चट्टान, वो हमारा पत्थर कौन है? यीशु मसीह हमारा कोने का पत्थर है। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। और हमारा एबेनेजर कौन है? यीशु मसीह हमारा एबेनेजर है। कहां पाते हम? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा है, देखो जीवन के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। ओ हालेलुया। पुराना नियम में देखते हैं कि शमूएल कहते हैं कि यहां तक परमेश्वर ने हमें संभाला, लेकिन नया नियम का एबेनेजर कहता है कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हें संभालूंगा। यस, वायदा किया हुआ परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। इस 2023 साल में जो 22 में काम नहीं हुए वो 23 में हो जाए और आपको विजय मिले, आपका डर दूर हो जाए, आपका मन का भय दूर हो जाए, आपके गलतियों की क्षमा मिले और आपको नया जीवन का आशीष प्राप्त हो जाए। ये कामना के साथ, ये दुआ के साथ मेरा छोटा संदेश यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सब लोगों को सहायता करे। एबेनेजर।